हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से लर्निंग आउटकम सामग्री में। बच्चों, इसमें जैसे आपको बताया मैंने एक वीडियो पहले डाल चुकी है, तो गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6 के आपको लर्निंग आउटकम्स मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चनों के साथ साथ में आंसर बताऊंगा पूरे कंप्लीट, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि कैसे ये हुआ। ओके बच्चों, देख सकते हैं पूरा, ये देखिए कक्षा 6 और ये 2022-23 का, याद रखना ये नया है 2022-23 का सामग्री शिक्षा सामग्री आपको कक्षा 6, ये देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं। खंड आ है 2022-23 और आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका गणित, कक्षा 6 का गणित सब्जेक्ट। ओके बच्चों, चलिए हम सीधा वर्कशीट पे आते हैं। वर्कशीट से पहले आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी आगे की वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर मात्रा में लाभ ले सकें। हम सीधा आते हैं वर्कशीट पर। देखिए, संख्याओं को पढ़ना व लिखना बोला गया। देखें, समझें और लिखें संख्या शब्दों में, ये संख्या शब्दों में और अंकों में। तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि 3530, इसको हमको क्या लिखना है, अंकों में लिखना है, तो 3530 लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये उन्होंने एक एग्जांपल बताया। अब हमारा लिखना होगा, ये उन्होंने एक संख्या दी तो हमको लिखना क्या था, 9713 होना चाहिए, तो 9713 लिख दिया। ओके, एक वो देंगे, एक हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो उन्होंने दिया 8024, तो कैसे लिखेंगे हम, 8024, क्योंकि 8000 बीच में कुछ दिया नहीं है 100 में, इसलिए सीधा 24 दिया, 24 लिख दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया 7018, तो हमने लिख दिया 7018। ये दिया 5403, तो हमने लिख दिया 5403। ओके, यहाँ पे दिया 3009, तो हमने 3009 लिख दिया। ओके आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, तभी क्लियर होगा। ये वर्कशीट हैं तभी क्लियर होंगी। ओके बच्चों, चलिए उन्होंने दिया है 5159, तो हमने लिख दिया 5159। उन्होंने दिया 2349, तो हम लिखिए 2349। ओके बच्चों, 1101 लिखा उन्होंने, बताया कि हाँ आपको 1101 लिखना, तो हमने अपना यहाँ पे लिख दिया। उन्होंने लिखा था 9999, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है पहली वाली। अब आते हैं वर्कशीट 2 पे। इसमें आपको क्या करना होगा, बड़ी व छोटी संख्याएँ छांटना होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखिए। सबसे बड़ी संख्या लिखना है आपको, 1720, 5436 या 9817। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दी। ऐसे अब हमको करना है, गोला बनाना है उसके ऊपर, 2216, 7922 और 4451। तो सबसे बड़ी क्या है, 7 से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले तो आगे की जो संख्या है ना, जैसे अगर लिखी हुई है, जैसे 200, जैसे ले लेते हैं 2400, ठीक है, 3400 और 1100 और मान के चलो 1000। तो सबसे पहली संख्या आपको ये ढूंढना है, ये कि ये बड़ी कौन सी है, तो वो बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही हम इसी ट्रिक पे, इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। देखना तीसरा वाला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 2127, 2254 और 2434। तो आपको 21 दिख गया, 22 दिख गया और 24 दिखा, तो 24 सबसे बड़ा होगा, तो हमने यहाँ पे 2434 लिख दिया। ऐसे ही आपको चौथा देखना है, गोला बना दिया, यहाँ पे लिख दिया। पांचवा देख लेना है, ये ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा 9380 सबसे बड़ी, क्योंकि 9391, 9351, 9306, 9306 और 9380, तो 9380 सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे छोटी संख्या छांट कर आपको लिखना है। अब ये समूह दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या 1720 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल बता दिया। अब हमारी बारी है, हम लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, 2215, 5730 और 1860। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या लिख रही है, सबसे छोटी संख्या, माफ़ी चाहूँगा, सबसे छोटी संख्या, तो 1860 सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट है 1483, 1473 और 1400 क्या दिया है, 69 है ना, तो ये दे दिया। यहाँ पे ये लिख दिया सबसे छोटी संख्या। याद रखना बच्चों, इसमें सबसे छोटी लिखना था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें सबसे बड़ी लिखना था। मैंने आपको लिख के दे दिया सारा, आप इनको देख लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि कि आपको साथ ही साथ याद भी रह जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 2 कंप्लीट हो चुके हैं। हम वर्कशीट 3 की बात कर लेते हैं बच्चों। वर्कशीट 3 की बात करते हैं। संख्याओं को बढ़ते व घटते क्रम में लिखना है आपको, संख्या बड़ी और छोटे क्रम में लिखना है आपको। तो इसमें देख लेते हैं, दी गई संख्याओं को क्या, ये वाला चिन्ह लगा के, मतलब बढ़ाना घटाना चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। कैसा, ये छोटी संख्या जैसे 1, फिर ऐसा बनाओगे 2, 3, 4, ऐसा। ठीक है, चलिए ये संख्या दी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अभ्यास
ये वाली संख्या उदाहरण के तौर पे दी है, ये उन्होंने लिख के बताया। अब हमारा रहेगा अभ्यास। देखिए ये सारी संख्या दी हैं, आपको क्या बढ़ते क्रम में लिखना हो, ऐसा वाला लगाना है, उस तरफ 2 मुँह होना चाहिए, ठीक है, इस तरफ ये होना चाहिए इस तरफ। तो अब हम देख लेते हैं, ये संख्या देख लेते हैं पहले। सबसे छोटी कौन सी है पहले, यही है 2400। देख लेते हैं 2400 है, 2900 है, 2600 है, 2900 है। इसका मतलब 24 सबसे छोटी है, उसके बाद ये लगा, उसके बाद 2694, ठीक है, 2694, ठीक है, उसके बाद 2946, ये उसके बाद है 2964। आप देख सकते हैं मैंने लाइन से लगा दी है बिल्कुल कौन कौन सी कब कब आ रही हैं। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरे में भी दिए 3008, 3800, 3080, 3088। तो 3008 सबसे छोटी, 3080 उसके बाद, 3088 उसके बाद और 3800 उसके बाद थे 3800, ठीक। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया है, आंसर दिए, देखो दिख रहा होगा आपको। आप बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया वैसे आपकी कॉपी में लिख लें बच्चों, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, हम चौथा देख लेते हैं क्वेश्चन। चौथा भी सेम दिया हुआ है ऐसे ही। तो 47, 77, 74, 77, 77, 77, 74। सबसे पहले आएगा छोटा 47, 77, उसके बाद आएगा 74, 77, उसके बाद 77, 47, उसके बाद 77, 74। ओके बच्चों, ये आ गया। ये पाँचवा देख लीजिए आप, पाँचवा जी ऐसे ही किया है बढ़ते क्रम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दूसरा वाला कि अब घटते क्रम में लिखी हुई ये वाला। जैसे घटते क्रम में आपको बता दूं मैं, एक छोटी संख्या लेकर, जैसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे ये संख्या दी है 8, 4, 3, 5। अब घटते क्रम में हमको लिखना है, सबसे बड़ी कौन सी आएगी आपकी 8 आएगी, उसके बाद क्या करना है ऐसा चिन्ह लगाना है, उसके बाद कौन सी आएगी 5 आएगी, उसके बाद ये चिन्ह, उसके बाद 4 आएगी, उसके बाद ये चिन्ह, उसके बाद ये 3। तो अब घटते क्रम में हो गई, यहाँ से घट रहा है ना, हो रहा है। चलिए ऐसा ही ये एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने ये वाला, तो इन्होंने लिख के भी बता दिया। अब अभ्यास की बात करते तो हमारे पास आ गया है, ये देखिए 8630, 7480, 5028 और 7994। तो आपको सबसे बड़ी संख्या लिखना है पहले, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 8630। देखिए 8 इसमें, 7 इसमें, 5 इसमें, 8, 7 इसमें, तो सबसे बड़ी दी हो गई। और सबसे छोटी देख लीजिए 5 हुआ ना, हाँ ये तो 5088 यहाँ पे आ गया और 8630 यहाँ पे आ गया। बाकी 2 संख्या बची, उसमें से आप देख लीजिए कौन सी वाली कहाँ रखना है। ये इससे बड़ी है ना, तो पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट है, नॉर्मल है बिल्कुल एकदम इजी है, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको। सबसे बड़ी संख्या 2100, ठीक है। उसके बाद आता है 2010, उसके बाद आता है 2000, उसके बाद 2001, उसके बाद आता है 1002। ओके चलिए ये भी देख लीजिए आपके तीसरा। और चौथा जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा आप लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाँचवा भी आप देख लीजिए, जैसा जैसा मैंने आपको दिखा है इसमें, जैसा जैसा आपको दिख रहा है ना, वैसा वैसा आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए, क्योंकि आपकी बुक में लिखती रहिए, आपको बुक मिल चुकी होगी जहाँ तक है, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्कशीट चौथे की बात करें तो हमको क्या करना है, वर्कशीट चौथे में स्थानीय मान की समझ है, मतलब स्थानीय मान आपको चेक करना है। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है, रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, स्थानीय मान। संख्या दे दी 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये दे दिया उन्होंने 1, 2, 3, 4, एक संख्या दे दी। 1 1000 पे है, 2 सैकड़ा पे है, 3 दहाई पे है, 4 इकाई पे है। कैसे है देख लीजिए, पहला 1000 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अपना, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बिल्कुल 9050 लिखना है, 9000 0 लिख दिया, 5 और 0 9050 हो गए। 5068 लिखना है, 5000 0 रहेगा क्योंकि सैकड़ा में कुछ नहीं है, और 6 और 8 68 ऐसे दे दी। जैसे जैसे मैंने आपको दिया बच्चों वैसे वैसे आप लिखते रहिएगा। चलिए आराम से मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे 258 है। अब 1000 तो दिया नहीं, इसलिए इसको 1000 को हमको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद 258 सीधा से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ही दिया हुआ है, 10 दिया से दहाई और इकाई दिया हुआ है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, है ना, तो 10 दे लिख दिया सीधा। 8 दिया है तो 8 अकेले इकाई दिया, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखना अपने को, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं आगे। ये वर्कशीट 4 वर्कशीट तक कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। ये कक्षा 6 का गणित का, याद रखना कक्षा 6 गणित की वर्कशीट चल रही है और आपको मिल चुकी होंगी, आपको सबमिट भी करना होगा। तो जल्द से जल्द वीडियो को कंप्लीट देखना और आपको अच्छे नंबर लाना है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।